Hello students, my name is Atisha Sajay. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301 का यूनिट नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। So, the refrigeration is the science of the producing and maintaining temperature below that of the surrounding atmosphere. ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसी साइंस है जिसके वजह से हम टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में से कई परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम किसी बंद स्थान का तापमान उस स्थान के चारों ओर के वातावरण के तापमान से नीचे रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि गर्मियों में ह्यूमन कंफर्ट के लिए किसी जगह को ठंडा रखने के लिए, खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए, पीने के पानी के शीतलन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से काफी जगह हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी बंद स्थान के तापमान को चारों ओर के वातावरण के तापमान की अपेक्षा कम बनाए रखने की प्रणाली को ही रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और इस प्रणाली में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उन्हें रेफ्रिजरेटिंग उपकरण कहते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बंद जगह में खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रखना है। ठीक है, तो उस जगह का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चारों ओर के वातावरण के कारण इस बंद जगह से ऊष्मा निकास और ऊष्मा का बहाव लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बंद जगह की दीवारों को ऊष्मा कुचालक पदार्थ द्वारा इसे बना दिया जाता है। इससे हम ऊष्मा प्रवाह की दर को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दशा में ऊष्मा प्रवाह को शून्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस जिसका टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मेंटेन करना है। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो क्या होगा, इससे ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, यानी कि बाहर की जो हाई टेम्परेचर वाली जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर का फ्लो होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कुचालक दीवार बनाई जाती है। ठीक है, कुचालक पदार्थ द्वारा इसे विद्युत कुचालक बनाया जाता है, ऊष्मा विरोधी बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हीट है वो इसमें पास नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी दशा में ऊष्मा प्रवाह को शून्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन के काफी सारे यूज हैं, पीने के पानी के लिए, खाद्य सामग्री के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, ह्यूमन कंफर्ट के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र में, बर्फ निर्माण में, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में और रॉकेट ईंधन के यूज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से। हीट इंजन, ठीक है, जिसे कहते हैं ऊष्मा इंजन। So, a heat engine may be defined as a device that operates in a thermodynamic cycle and does a certain amount of net positive work through the transfer of heat from a high temperature body to a low temperature body. A steam power plant is an example of a heat engine. ठीक है, तो heat engine एक ऐसा डिवाइस है जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पर काम करता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करता है। Next is refrigerator. A refrigerator may be defined as a device that operates in a thermodynamic cycle and transfers a certain amount of heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature by consuming certain amount of external work. Domestic refrigerators and room air conditioners are the examples. In a refrigerator, the required output is the heat extracted from the low temperature body. ठीक है,
तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पर काम करती है और लोअर टेम्परेचर की जो बॉडी है उससे हीट ट्रांसफर करके हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करती है बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, बाय द एक्सटर्नल वर्क जो कम तापमान पे जो बॉडी है उससे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की तरफ वो हीट का फ्लो करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और रूम एयर कंडीशनर। ठीक है, इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट जो होता है वो होता है जो लो टेम्परेचर पे जो बॉडी है उससे कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की गई है वो इसका रिक्वायर्ड आउटपुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट पंप। A heat pump is similar to a refrigerator. However, here the required output is the heat rejected to the high temperature body. ठीक है, तो जो हीट पंप है वो भी रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, लेकिन जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, मतलब अगर हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर कम रहे। ठीक है, तो जो लो टेम्परेचर बॉडी है उससे और कितना हीट उसमें से चली गई ताकि वो और कितना ठंडा हो गया, वो काम है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड आउटपुट है हीट एक्सट्रैक्टेड, यानी कि हीट निकाली गई फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, उसी तरह हीट पंप वो भी बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह ही है, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड आउटपुट होता है हीट रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर बॉडी को कितनी हीट मिली, ठीक है, कितनी हीट मिली वो है हीट पंप का काम। ठीक है, तो इसमें लो टेम्परेचर की स्टडी की जाती है और इसमें हाई टेम्परेचर की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, जिसे बोलते हैं निष्पादन गुणांक। So, the performance of refrigeration cycles can be described as the ratio of the amount of energy received by the system undergoing the cycle from the cold body Q in to the network into the system to accomplish this effect, that is W cycle. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल की एफिशिएंसी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल की एफिशिएंसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी रिसीव की गई बाय द कोल्ड बॉडी, दैट इज द क्यू इन, यानी कि प्रशीतन में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा या फिर प्रशीतन प्रभाव कितना है वो है क्यू इन डिवाइड बाय डब्ल्यू साइकिल, यानी कि नेट वर्क डन इनटू द सिस्टम, किया गया कार्य। इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन का कार्य मुख्यतः निम्न तापमान से उच्च तापमान की ऊष्मा को निष्कासित करना है और काम के लिए मशीन को चलाने में ऊर्जा का व्यय होता है। इस प्रकार किसी विशेष समय अंतराल में किसी रेफ्रिजरेटिंग मशीन के द्वारा निष्कासित ऊष्मा तथा उसी समय अंतराल में इसके लिए आवश्यक ऊर्जा के अनुपात को उस मशीन का निष्पादन गुणांक कहते हैं। इसे सीओपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सीओपी क्या हो गई, किसी विशेष समय अंतराल में रेफ्रिजरेटिंग मशीन द्वारा निष्कासित ऊष्मा यानी कि Q डिवाइड बाय W, ठीक है, जो कि है वर्क डन। ठीक है, तो COP इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय W। यहाँ पर Q है प्रशीतन में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा या प्रशीतन प्रभाव और W है किया गया कार्य। निष्पादन गुणांक हीट पंप की दक्षता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, जो हीट पंप की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है COP। COP इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट पंप एफिशिएंसी। ठीक है, तो हीट पंप की एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, इसलिए अगर ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो COP हमेशा 1 से ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रदत्त ऊष्मा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसमें आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है हीट इंजन का। ठीक है,
इसमें आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें जो ऊष्मा स्रोत है, ठीक है, जो कि है Q2, जिसका टेम्परेचर है T2, ठीक है, ये है गर्म निकाय जिसे बोलते हैं ऊष्मा का स्रोत यानी सोर्स, ठीक है। इसमें जो नीचे है ये है ठंडा निकाय जिसका टेम्परेचर T1, ठीक है। वर्क डन जो हो रहा है वो है WE, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा इंजन में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा Q2, यहाँ से इसको Q2 ऊष्मा त्याग करके ऊष्मा इंजन द्वारा ली गई, ठीक है, उससे यहाँ पर उपयोगी कार्य किया गया, ठीक है। उसके बाद जो शेष जो ऊष्मा है जो परिवर्तित नहीं हो सकी वर्ग में, उसे सिंक में यानी कि ठंडे निकाय में डाल दिया, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है, ठीक है। केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अनुसार कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि चक्रीय प्रक्रम में काम करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे, ठीक है। यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी हाई टेम्परेचर बॉडी से ऊष्मा लेकर उसे पूरी तरह से कार्य में बदल देना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जितनी ऊष्मा ले उतना को उतना हमें वर्क डन मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है जो कि सिंक में जरूर जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं चित्र अनुसार वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय इंजन ये है Q2 minus Q1, Q2 minus Q1 is the work done by the engine, ठीक है। तो COP क्या हो गई है, उपयोगी कार्य डिवाइड बाय ग्रहण की गई ऊष्मा, ठीक है। इसमें कार्य कितना किया गया W और ऊष्मा कितनी ग्रहण की गई Q, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू Q2 minus Q1 डिवाइड बाय Q2, ठीक है। इसमें ग्रहण की गई ऊष्मा ली जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, Q2। नेक्स्ट है प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। क्लॉसियस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य कर्म की सहायता से निम्न तापमान पर निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, यानी कि ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव होता है, ठीक है। यानी कि ये है लो टेम्परेचर पे बॉडी और ये है हाई टेम्परेचर पे बॉडी। तो बाय क्लॉसियस लॉ दिस इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लो टेम्परेचर से ऊष्मा हाई टेम्परेचर तक स्थानांतरित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ऊष्मा गति के नियम के अनुसार वर्क डन कितना हो गया है Q2 minus Q1, तो वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेशन WR is equals to Q2 minus Q1। तो COP क्या होती है, त्यागी गई ऊष्मा डिवाइड बाय वर्क डन। यहाँ पे त्यागी गई ऊष्मा कितनी है Q1, तो ये आ गई डिवाइड बाय वर्क डन दैट इज WR, ठीक है। और WR is equals to Q2 minus Q1, तो COP of refrigeration is equals to Q1 divided by Q2 minus Q1, ओके। नेक्स्ट है हीट पंप, ठीक है। तो हीट पंप को बोलते हैं ऊष्मा पंप, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम ये है ऊष्मा पंप का, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रशीतन प्रणाली है जो कि ठंडे तापमान वाले निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके हाई टेम्परेचर वाले गर्म निकाय को पहुंचाती है, ठीक है। ये भी रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रही है, ठंडे निकाय से ऊष्मा लेकर
हाई टेम्परेचर तक ऊष्मा पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ऊष्मा पंप और प्रशीतक के चक्रीय प्रक्रम के समान है। ठीक है, इसमें ऊष्मा जो गर्म निकाय है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर T2 पर है, ठीक है, उसमें कितनी हमें ऊष्मा ग्रहण की गई है वो इसमें इसका रिक्वायर्ड आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, कितनी ऊष्मा ग्रहण की गई बाय हाई टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, जो कि है Q2। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन ऑफ हीट पंप दैट इज Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ठंडा निकाय अपनी ऊष्मा त्याग रहा है Q1, फिर इसको ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क किया गया। ठीक है, तो यहाँ से Q2 ऊष्मा त्यागी गई जो कि Q1 और वर्क डन के एडिशन के बराबर है, जो कि T2 को मिल गई। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटपुट कितना है, Q2 कितनी ऊष्मा इसने ग्रहण करी डिवाइड बाय वर्क डन बाय हीट पंप दैट इज Q2 माइनस Q1। तो COP is equals to COP of heat pump is equals to Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। ठीक है, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1 प्लस 1। ठीक है, तो जब इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा और वापस ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखने का रीजन ये है कि Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1 है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1, तो COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, यानी कि ऊष्मा पंप की दक्षता हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर की COP से हमेशा 1 ज्यादा होती है COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट इज जनरली डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन। A ton of refrigeration is defined as the quantity of heat to be removed in order to form 1 ton of ice at 0 degree centigrade in 24 hours from liquid water at 0 degree centigrade. ठीक है, this is equivalent to 3.5 kilojoule per second, that is 3.5 kilowatt और 210 kilojoule per minute। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, एक 1 टन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 टन पानी को 1 टन आइस में कन्वर्ट करना। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर को 1 टन लिक्विड वाटर को 1 टन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट करना इन 24 आवर्स। ठीक है, इसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव होती है उसे कहते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो एक प्रशीतन टन कितना हो गया, 1000 इंटू 335 किलो जूल। ठीक है, केजी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक प्रशीतन टन, 1 टन यानी कि 1000 किलो। ठीक है, तो ये 1000 किलो में कितनी गुप्त ऊष्मा है, 335 किलो जूल। ठीक है, और ये कितने घंटे में, 24 घंटे में ये ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसे डिवाइड बाय किया 24 और घंटे को चेंज कर दिया मिनट में, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। जब इसको इक्वेट किया तो यहाँ पे हमें मिला 232.3 किलो जूल पर मिनट। लेकिन वास्तविक तौर पर जो प्रशीतन टन है, ठीक है, वो होता है 210 किलो जूल पर मिनट, यानी कि 3.5 किलोवाट का हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, इसे FPS सिस्टम में भी फाइंड किया जाता है, जो कि होता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा FPS सिस्टम में होती है 144 BTU डिवाइड बाय LB। ठीक है, जो कि होता है पाउंड पर पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड बराबर होता है 1 टन इज इक्वल्स टू 2000 पाउंड्स। ठीक है, 1 टन इज इक्वल्स टू 2000 पाउंड, तो 1 टन की जगह यहाँ पे 1000 किलो की जगह लिख दिया 2000 LB। ठीक है, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है
इन FPS सिस्टम में 144 BTU पर पाउंड, ठीक है। और ये कितने 24 आवर्स में हो रही है, इसको मिनट में चेंज नहीं किया। जब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आया 12,000 BTU पर आवर, यानी कि इसको फिर मिनट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 60 किया तो ये आ गया 200 BTU पर मिनट, ठीक है। लेकिन एक BTU बराबर होता है 1.055 किलो जूल के, ठीक है। तो इस 200 को मल्टीप्लाई किया 1.055 से, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रशीतन टन यानी कि 1 TR आ गया, 1 टन रेफ्रिजरेशन आ गया 211 किलो जूल पर मिनट और 3.516 किलो वाट। ओके, नेक्स्ट है प्रशीतन मशीनों का निर्धारण। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का कार्य किसी बंद स्थान से ऊष्मा का निष्कासन करना होता है, ठीक है। तो किसी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी बंद स्थान से ऊष्मा निष्कासित करने की क्षमता को उस सिस्टम की रेटिंग से व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम में रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन होती है किलोवाट या फिर किलो जूल पर सेकंड। इसलिए हमने जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो किसमें है, एक तो है 210 किलो जूल पर सेकंड, सॉरी किलो जूल पर मिनट में 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलो वाट, ठीक है। 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलो वाट, ठीक है। तो ये होती है इसकी रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, ठीक है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।